हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए, इस लहंगे की वीडियो अपलोड हो गई है और आज इस लहंगे के साथ, ये देखिए ये लहंगा है। आज इस लहंगे के साथ हम ये पंजाबी स्टाइल की चोली बनाएंगे। बिल्कुल जैसे पंजाबी सूट होता है उस हिसाब की मैंने चोली बनाई है। और बैक साइड हमने इस तरह से चोली को एक्स्ट्रा रखा है ताकि ये पीछे इस तरह से दोनों हम पट्टियाँ करके इसको यहाँ पर बांध देंगे। और ये चोली बनाई है मैंने इस वीडियो में, और ये हम साथ में दुपट्टा बनाएंगे। मैंने दुपट्टे के एक साइड 2 पैटर्न बनाए हैं। ये इस तरह से फ्रंट साइड रहेगा और बैक साइड ये जो दुपट्टा है हम चोली के साथ ही इसे यहाँ पर बांध देंगे। अगर आप इस तरह से ऊपर से दुपट्टा उड़ाना चाहते हैं पूरा, तो जैसे हमने इस साइड 2 पैटर्न बनाए हैं, इस साइड भी फिर आप 2 पैटर्न बना लें। तो ये आपकी चॉइस है, आपने किस तरह से बनाना है। देखिए, ड्रेस बहुत ही प्यारी बनी है। आप इसे लोहड़ी फंक्शन के लिए बना सकते हैं। लोहड़ी के लिए बना सकते हैं, मकर संक्रांति के लिए बना सकते हैं। 11 नंबर मैंने क्रोशे हुक लिया है 3 mm, और ये जो वूल है 3 प्लाई की मेरी वूल है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक मैंने मेज़रमेंट चार्ट बनाया है छोटा सा। इस लहंगे को अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना है तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं। इस लहंगे की वीडियो के एंड में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। और अगर आप छोटे साइज़ का बनाते हैं या बड़े साइज़ का बनाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग फिर आप चोली के भी मेज़रमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने 8-8 के साथ बनाया है। 8-8 की 2 पट्टियाँ बनाकर फिर हमने चोली को शेप दी है। उसी तरह से आप यहाँ पर 6-6 के साथ भी बना सकते हैं, 7-7 के साथ भी बना सकते हैं। तो जितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए उतना उसका आधे की आप पट्टी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई चाहिए तो 1.5 इंच की आप 2 पट्टियाँ बनाकर आगे जाके उसे ज्वाइन करके फिर बना सकते हैं। अब इस लहंगे के साथ हम मैचिंग दुपट्टा बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाना है। स्टार्ट देखिए, स्टार्ट में हमने यहाँ पर 14 हमने डबल क्रोशिया रखे हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मैंने डबल क्रोशिया रखे हैं। 14 डबल क्रोशिया रखने से देखिए यहाँ पर 2.5 इंचेस की चौड़ाई बनी है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आपको इससे कम चाहिए तो कम डबल क्रोशिया रख सकते हैं। 14 के साथ देखिए यहाँ पर मैंने 28 रो बनाई है। 1 2 3 4 5, काउंट कीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 यहाँ पर मैंने रो बनाई है। 28, ये हमारी 28वीं रो है। 28वीं रो में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मेरे पास यहाँ पर है 28th रो में। उसके बाद देखिए 4 रो जो नेक्स्ट है उसमें मैंने इंक्रीज़ किया है। 28 रो बनाने के बाद 1 2 3 4 5 हमने रो बनाई है। 5th रो में हमने इंक्रीज़ नहीं किया, बस 4 रो तक इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर देखिए ये 14 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। देखिए एक स्टिच मैंने यहाँ इंक्रीज़ किया, एक यहाँ पर इंक्रीज़ किया, तो ये 16 हो गए। फिर यहाँ बिल्कुल स्टार्ट वाले में और बिल्कुल लास्ट वाले में तो ये 18 हो गए। फिर नेक्स्ट में यहाँ इंक्रीज़ किया, फिर यहाँ इंक्रीज़ किया, 20 हो गए। फिर इस साइड और इस साइड किया, 22 हो गए। इसके बाद जो लास्ट रो है 22 के ऊपर मैंने 22 बनाई है, 22 के ऊपर 22 मैंने यहाँ पर स्टिच इसलिए रखे हैं। ये देखिए 22 स्टिच रखने इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारा ये जो पैटर्न है ये मैंने आपको इस लहंगे में बताया है 11 चेन से, यहाँ से हमारी 11 चेन यूज़ होंगी तो ये एक पैटर्न बनेगा। देखिए यहाँ तक 3 हम पहले ये सिंगल क्रोशे बनाते हैं, 5 चेन स्किप करते हैं, उसके बाद फिर 3 बनाते हैं। तो इतना हमारा एक पैटर्न है, ये 11 चेन से हमारा कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से ये दूसरा पैटर्न आएगा।
इतना हमने बनाना है इसके लिए। ये देखिए सेम वही है, 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, ये 3, फिर ये 5 स्किप किए, 6 बनाए, 5 स्किप किए, 3, तो ये वही है, देखिए एंड में 3 है। तो इसलिए बिल्कुल ये जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम वैसे ही बनाया है, इसलिए मैंने जब बना के नहीं बताया आपको। बस आपने 22 यहाँ पर कर लेने हैं। अगर आप यहाँ पर 3 पैटर्न की चौड़ाई रखना चाहते हैं तो फिर आपके यहाँ पर 33 होने चाहिए, अगर आप बड़ी रखते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के दुर्गा माता के लिए बनाते हैं दुपट्टा, तो फिर आप यहाँ पर 3 पैटर्न भी बना सकते हैं। फिर आपकी ये भी सारी चौड़ाई में आएगी, शुरू वाला जो दुपट्टा है, और एंड में जाकर आप इंक्रीज़ करके 33 बना लें, फिर 3 पैटर्न बनेंगे बड़े साइज़ के लिए। तो अब बस हमने इसको लास्ट बनाने हैं। ये देखिए बस उसी तरह से जैसे हमने ये लास्ट किनारी वाली रो बनाई है वो बस यहाँ पर बनानी रह गई है। एक नॉट बना ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th स्टिच से स्टार्ट किया सिंगल क्रोशिया। बनाना सेम हमने उसी तरह से है जैसे लहंगे में बनाया है, बस उसमें हमने 6 पैटर्न रखे हैं, इसमें हमने 2 पैटर्न के साथ कंप्लीट किया है, इतना ही बस फ़र्क है। 1 2 3, फिर यहाँ पर 3 बार और बनेगा। दो 3 4 5 6 7 8 9, 10th वाले स्टिच को लिया और इस साइड से भी हमने 10th वाले स्टिच को लेना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, दोनों को लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद उसी तरह से ये 9 बनेंगे, फिर यहाँ पर सेंटर में 6 बनेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। दुपट्टा देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम चोली बनाएंगे। चोली किस तरह से बनानी है कि चोली आप कई तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर 20 स्टिच उठाकर आप चोली बना सकते हैं। बीच में सेंटर में से कुछ स्टिच उठाकर जितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए चोली की उतनी स्टिच बनाकर इतनी आप बनाकर उसके बाद यहाँ पर आप डोरी बना के डाल सकते हैं, नेक के ऊपर उसे लगा सकते हैं। या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच लिए हैं मैंने। 8 स्टिच लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैंने रो बनाई है 8 स्टिच से। तो यहाँ पर एक पट्टी 2 पट्टियाँ मैंने बनाई है इस तरह की। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर मैंने 15वीं रो स्टार्ट की है। देखिए ये 14 ये हो गई, ये 15 रो 15th रो स्टार्ट की है। अब यहाँ पर 15th रो बनाएंगे और दोनों का देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टिच जो हमने स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट में जो चेन ली है ये हमारी राइट साइड है, इसकी भी ये राइट साइड है। तो अब इसे यहाँ पर रख कर 15th रो बनाएंगे। अभी देखिए मैंने 7 स्टिच बनाए हैं, टोटल मेरे पास 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट हमारी एक डबल क्रोशिया रहता है। देखिए यहाँ पर हमने बनाना है। अब ये 3rd चेन में बनाया और इसकी भी हमने चेन को लेना है, फर्स्ट वाली चेन को, ताकि यहाँ पर हमने दोनों को ज्वाइन किया है। अब ये देखिए
इसका एंड वाला और इसका स्टार्ट वाला स्टिच, दो स्टिच लेकर हमने एक किया है, तो हमारा एक स्टिच कम हो गया। धागा लेंगे हम, इसी जगह फिर से एक और बनाएंगे। स्टिच हमारे कम नहीं होने चाहिए। दो स्टिच के ऊपर हमने दो बना लिए, लेकिन इकट्ठे बनाए थे, ये देखिए ज्वाइन हो गए। तो अब देखिए 7 मैंने पहले बनाए थे, 2 अब बनाए, ये 8 और 9 हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 16 हो जाएंगे, 16। सात बनाए मैंने। अब टोटल अगर आप ये सारे काउंट करेंगे स्टिच, तो 16 है मेरे पास, 16। 8 इस साइड वाले, 8 इस साइड वाले। अब देखिए, अब दोनों में ये हमने 15-15 रो बना ली। 15वीं रो बना के मैंने नेक्स्ट रो में पट्टी के ऊपर बनाया है, तो इसके ऊपर भी ये 15वीं रो बन गई। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं। फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, 16 मेरे पास स्टिच है। 2 रो मैंने, एक ये और ये 2 रो बनाई मैंने 16 के साथ ज्वाइन करने के बाद। एक रो यहाँ पर और बनाएंगे 16 के साथ। देखिए फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। हर स्टिच के ऊपर एक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए 1 2 3 हमने रो बनाई है 16 स्टिच के साथ। अब यहाँ पर हमने इंक्रीज करना है। देखिए फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसके ऊपर फिर से बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले स्टिच में ये 2 हो गए, एक ये और एक ये, 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। एक स्टिच यहाँ पर इंक्रीज हो गया। इसके बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाली जो 3 की चेन है यहाँ पर 2 बनाएंगे। देखिए लास्ट वाला जो हमारी 3 की चेन है वहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। एक मैंने पहले से बनाया, एक और बनाया। देखिए लास्ट में 2 हैं, शुरू में 2 हैं, तो 2 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज हो गए। 16 से ये 18 हो गए, 18। फिर इसी तरह से एक यहाँ पर और इंक्रीज करेंगे दोनों साइड। बस शुरू में हमने 2 बनाए हैं, देखिए 1 और 2 फर्स्ट स्टिच में, और सबके ऊपर एक एक बार बनाएंगे। लास्ट में जो 3 चेन है उसके ऊपर 2 बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो चेन है वहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक बनाया, एक और। इसी तरह से शुरू में भी इंक्रीज किया है, वह को टर्न करेंगे। इस रो में देखिए 2 और इंक्रीज हो गए। यहाँ पर ये 16 थे, यहाँ 18 हो गए, यहाँ 20 हो गए। 2 हम इस रो में और इंक्रीज करेंगे तो ये 22 हो जाएंगे, 22। देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में मैंने बनाया तो 2 हो गए। इसके बाद एक एक बनाएंगे सभी में, कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे। लास्ट में जो 3 चेन है उसके ऊपर हमने एक बनाया, एक और। देखिए 1 2 3 चेन, 3 हमने रो बनाई है 16 के साथ। ज्वाइन करने के बाद 3 में हमने 16 रखे हैं। उसके बाद यहाँ इंक्रीज किया दोनों साइड, यहाँ दोनों साइड और यहाँ दोनों साइड। यहाँ पर ये 18 हो गए, 20 हो गए, फिर 22, 22 हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए 22 है मेरे पास। 22 के ऊपर 22 बनाएंगे। 2 रो मैंने बनानी है 22 स्टिच के साथ, सेम रखेंगे, कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट कलर लगाया है, आप चाहें तो सारी रेड भी बना सकते हैं।
अब हमने कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना, तो स्टार्ट वाली चेन में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। स्टार्ट वाली चेन में हमारी ये 3 की चेन काउंट होती है। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, लास्ट में भी एक बनाएंगे। एक रो और बनाएंगे यहाँ पर, वो मैं रेड से बनाऊंगी। देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। हर स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए ये जो चोली है मैंने इस हिसाब से बनाई है। ये देखिए ऊपर हमारे यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर इनको ज्वाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने उसके बाद रो बनाई है, और 3 रो आप यहाँ पर नेक वाली ले लें। 1 2 3 और 3 ये 8 और 3 11 रो मैंने यहाँ पर। ये देखिए ये हमारी चोली है, और ये एक जो जैसे पंजाबी सूट होता है उसको, उसकी मैंने इसे शेप दी है यहाँ से। ये हमारे आगे सीधे जाते हैं जो चाक होते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक छोटी छोटी यहाँ पर किनारी भी बनाएंगे, और ये किस तरह से आएगी, ये देखिए इस तरह से। देखिए ये जो नेफा है ऊपर, ये इसके ऊपर बाहर रहेगी, इस तरह से ये आएगी, इस तरह से। और ये जो 3 है, ये वाली जो है हमारे पास ऊपर एक्स्ट्रा है, इसको हम ऐसे पीछे रख के यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरह से इसे पहनाएंगे। देखिए ये हमारी फ्रंट में रहेगी, ये जो दोनों पट्टियाँ हैं ये बैक साइड रहेंगी, और बैक साइड रख के यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसे पहनाएंगे। तो अब इसे किनारी करेंगे इसकी। ये देखिए 3 रो हमने नेक की रखी हैं, अगर आपको 4 चाहिए तो आप 4 भी इस तरह से निकाल सकते हैं। धागे देखिए सारे मैंने एडजस्ट कर दिए। अब किनारी बनाएंगे। देखिए एक, ये दोनों की जॉइनिंग लाइन जो सेंटर वाली है, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 से बना सकते हैं, 3 से बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कितनी आपने बड़ी बनानी है। इस तरह से धागा स्टार्ट किया, इसी जगह पहले मैंने सिंगल क्रोशिया किया। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया है हमने, 1 2 3 चेन लिए। इस सिंगल क्रोशिया के 2 धागे मैंने उठा के यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए ये डबल क्रोशिया की रो है, ये भी है, इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉर्नर में ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 कॉर्नर में हमने 2 बार बनाना है, क्योंकि यहाँ से हमने टर्न लेना है। फिर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3। अब देखिए एक हमने स्किप की, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक चेन स्किप की, नेक्स्ट में। तो इसी तरह से यहाँ तक मैं बना के आऊँगी। इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे। इस कॉर्नर में भी हमने 2 बार ज्वाइन करना है, जैसे हमने यहाँ पर 2 बार ज्वाइन किया है।
ये देखिए एक छोटी सी शर्ट बन गई है। देखिए ऊपर नेक, यहाँ पर भी आप किनारी बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 5 से मैंने स्टार्ट किया। आपने फ्रंट में 4 रो रखनी है, 4 रो रख लें। 3 रखनी है, 3 रख लें, जितनी आपको चाहिए। बाकी बैक साइड जाएगी। इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, तो इस साइड से देखिए 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अगर हम दूसरी साइड से बनाएंगे तो ये रॉन्ग साइड से हमारी किनारी बनती है, इसलिए हमने इस साइड से स्टार्ट किया है। इसी जगह पहले मैंने एक सिंगल क्रोशे किया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाई है। 1 2 3 चेन, देखिए इसी तरह से आगे बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से खुल जाएगी। देखिए चोली तो कंप्लीट हो गई। अब आप चाहें तो यहाँ पर, यहाँ और यहाँ एक चेन स्टिच की डोरी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। उससे भी आप इसे यहाँ पर बैक साइड ये आएगा और यहाँ पर इसे बांध सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7th रो में देखिए मैंने इसे डोरी को स्टार्ट किया। एक भी बना सकते हैं, जैसे ये 6 में बना ली, फिर 7 छोड़ के 8 में बना ली। 2 डोरियाँ भी बना सकते हैं, एक भी बना सकते हैं। एक बार यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया, अब इसके बाद यहाँ पर चेन स्टिच की डोरी बना लें। जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हैं, दोनों साइड बनाएंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने डोरी लगा दी। चोली देखिए कितनी प्यारी बनी है, बिल्कुल जैसे शर्ट हम पहनते हैं लहंगे के साथ, सेम उसी तरह से ये बनी है। बस अब यहाँ पर हम पहनाने के बाद यहाँ पर इससे नॉट लगा दें। देखिए पंजाबी स्टाइल की मैंने चोली बनाई है, नीचे एक मैंने बॉर्डर की भी रो दी है। अब आप इसे यहाँ पर नॉट लगाकर बांध सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा हमने बनाया है। तो अब आप देखिए माता रानी की ड्रेस कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लहंगा और ये दुपट्टा है और ये चोली। ये
ये देखिए मैंने दुपट्टे के एक साइड इस तरह से बनाया है। अगर आप इस दुपट्टे को इस तरह से पहनाना चाहते हैं तो दूसरी साइड भी आप इस तरह से फ्रंट में बना लें 2 पैटर्न, या फिर आप इस तरह से यहाँ पर दुपट्टे को सेट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप चोली को पहनाएंगे। ये देखिए इस तरह से चोली को पहनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से आएगी और बैक साइड आप साथ में दुपट्टा भी यहाँ पर जब आप डोरी बांधेंगे तो यहाँ पर दुपट्टे को भी बीच में बांध दें इस तरह से, और फिर ये फ्रंट साइड इस तरह से आएगा। देखिए फिर फ्रंट साइड यहाँ पर आ जाएगा। दुपट्टे को भी आप बीच में चोली के साथ बांध सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।